बांग्लादेशी खिलाड़ियों की आईपीएल में नो एंट्री। जी हां, हो सकता है आपको बांग्लादेशी खिलाड़ी आखिरी बार आईपीएल में खेलते हुए नजर आए। आने वाले आईपीएल सीजन में आपको अब बांग्लादेशी खिलाड़ी या फिर कुछ श्रीलंका खिलाड़ी आपको आने वाले आईपीएल सीजन में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। ऐसा हो सकता है क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से जो बीसीसीआई की नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है। और ऐसा क्यों नाराजगी है बीसीसीआई की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से? क्योंकि इस आईपीएल 2023 में 3 बांग्लादेशी खिलाड़ी आपको हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे और साथ में 4 श्रीलंकाई खिलाड़ी आपको इस आईपीएल 2023 में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल यह उठता है, क्यों इनके फ्यूचर पर तलवार लटकी हुई है? क्यों बीसीसीआई चाहता है कि आने वाले आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी ना हो? साथ के साथ श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी क्यों यहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है? इसका रीजन है कि यहां पर जब आईपीएल स्टार्ट हुआ तो पहले एक तो बीसीसीआई का इतना डोमिनेशन आईसीसी पर, वो पहले ही एक नई विंडो लेकर आने वाली थी जाके 2.5 महीने तक कोई इंटरनेशनल क्रिकेट ना हो, जिसके चलते इस बार तो वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन जब यहां पर आईपीएल स्टार्ट होने में अब से कुछ ही दिन बाकी है और जब इन 4 खिलाड़ियों, इन 7 खिलाड़ियों कुल मिला के इनमें से लेकिन 3 खिलाड़ी जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, मुस्तफिजुर रहमान, शाकिब अल हसन और साथ में लिटन दास, इन 3 खिलाड़ियों के लिए जब एनओसी आया तो उसमें था कि कोई भी सीरीज नहीं होगी। लेकिन इसी के बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी एक अलग राह बना ली है और एक अलग वनडे सीरीज के यहां पर आयोजन होगा आईपीएल के मिड में, जिसके चलते ये 3 खिलाड़ी पूरे आईपीएल के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। मिड में जाना होगा, हर बार कुछ ना कुछ रोना रहता है ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। बीच में कभी ना कभी अपने प्लेयर्स को विड्रॉ कर लेते हैं और साथ में जब अपने एनओसी दी है तो वो किस बात की एनओसी दी है? अगर आपको कोई नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी का मतलब अगर आपने एनओसी दी है अपने खिलाड़ी को तो उसके चलते आप पूरे थ्रू आउट द आईपीएल इन खिलाड़ियों को उपलब्ध रहना चाहिए। लेकिन जब बात की गई बीसीबी के, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन प्रेसिडेंट से, तो उन्होंने कहा कि हमने बीसीसीआई से बात की थी और ये हमारा एक तरीके से हमने बोला था कि थ्रू आउट द आईपीएल शायद अवेलेबल ना हो, लेकिन बीसीसीआई का फैसला था कि हम फिर भी इन खिलाड़ियों को आईपीएल में रजिस्ट्रेशन के लिए परमिशन देंगे और उन्होंने रजिस्ट्रेशन की भी। इनका ऑक्शन भी हुआ, अलग अलग टीम से आपको खेलते हुए नजर भी आ सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब यहां पर नजमुल हसन ने एक सवाल उठाया बीसीसीआई की ओर कि ये हमने परमिशन दी है, साथ के साथ हम बीच में विड्रॉ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट आने वाला है, वो है वर्ल्ड कप, वो भारतीय सरजमी पर होगा, उसकी तैयारियों के लिए हम अपने खिलाड़ियों को वापस अपने देश लेके जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि कौन कौन से प्लेयर कब तक आईपीएल में हिस्सा लेने वाले हैं। जी हां, वो 7 खिलाड़ी और वो कब तक अवेलेबिलिटी है उनकी वो मैं आपको बता देता हूं। उसमें से वनिंदु हसरंगा आरसीबी के लिए ये 8 अप्रैल तक अवेलेबल रहेंगे। उसके अलावा महेश पथिराना सीएसके के जो उसको मलिंगा का कॉपी कहा जाता है वो 8 अप्रैल तक। उसके बाद महेश तीक्षणा, एक और श्रीलंकाई खिलाड़ी, ये भी चेन्नई टीम के लिए जान है, बहुत अहम स्पिनर होने वाले हैं आईपीएल 2023 में क्योंकि चेन्नई की विकेट है, बहुत सूट करेगी इनको, जडेजा इनके साथी गेंदबाज होंगे, वो भी 8 अप्रैल तक। और भनुका राजपक्षे लेफ्ट हैंडर है, श्रीलंका के हरफन मौला खिलाड़ी, बहुत खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। जब ये बल्लेबाजी करते हैं तो ये पूरे आईपीएल के दौरान मौजूद रहेंगे। उसके अलावा लिटन दास, बांग्लादेश के खिलाड़ियों की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश के खिलाड़ी लिटन दास जिनको केकेआर ने अपनी टीम में शामिल किया, ये 8 अप्रैल तक अनुपलब्ध रहेंगे। उसके बाद 7 से 14 मई तक फिर अनुपलब्ध रहेंगे, यानी कि 2 हफ्ते तक ये आईपीएल से दूर रहने वाले हैं। साथ में इनके साथ कौन कौन से खिलाड़ी 2 हफ्ते तक दूर रहेंगे? इसके अलावा शाकिब अल हसन और मुस्तफिजुर रहमान, मुस्तफिजुर रहमान जिन्होंने दिल्ली कैपिटल्स अपनी टीम में शामिल किया था पिछले आईपीएल में, और साथ साथ शाकिब अल हसन केकेआर ने एक बार फिर एक बेस प्राइस पे इनको अपनी टीम में शामिल किया। लेकिन ये भी 8 अप्रैल तक अनुपलब्ध नहीं रहेंगे। उसके बाद 7 से 14 मई दोबारा से टाइम आएगा जब ये दोबारा चले जाएंगे बांग्लादेश। तो इसके चलते ये जो लंबा इनका अनअवेलेबिलिटी है उसके चलते बीसीसीआई ने कड़ा कदम उठाने की सोचा है कि हम आने वाले आईपीएल्स में हो सकता है आपको बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के कुछ खिलाड़ी और साथ में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ी आपको खेलते हुए नजर ना आए। आपकी क्या राय है कि क्या एक बड़ा कदम, इतना बड़ा कदम बीसीसीआई को उठाना चाहिए? क्योंकि फ्यूचर देखिए बहुत ब्राइट होता है जब आप आईपीएल खेलते हैं, आपको स्टारडम मिलता है, आपको फेम मिलता है और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में रिकॉग्नाइजेशन आपको आईपीएल से मिलती है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो एक ज्यादा नामी क्रिकेट बोर्ड नहीं है, कहीं ना कहीं अपने परफॉर्मेंस को लेकर स्ट्रगल करता है, लेकिन अपनी वेल्थ को लेकर स्ट्रगल करता है। लेकिन ये जो 4 नाम है, बहुत बड़े नाम है, मुस्तफिजुर रहमान इतने टाइम से रूल कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म पेसर है, शाकिब अल हसन कप्तान रह चुके हैं बांग्लादेश क्रिकेट के, और साथ में लिटन दास उप कप्तान, कौन भूल सकता है इनकी ऐतिहासिक पारी बांग्लादेश
भारत के खिलाफ वर्ल्ड T20 में। तो ये 3 नाम तो उभरते हुए नाम थे, और साथ में श्रीलंका के भी उभरते हुए सितारे हैं। कितना बड़ा डिसीजन है बीसीसीआई की, आने वाले समय में हम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के कुछ खिलाड़ियों पर बैन लगा देंगे।